आखिर में मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगी कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। शुक्रिया। हिंदुस्तानी एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पर हर इंसान को आज़ादी है जीने की, अपने ऊपर जो भी उनके हक़ है, उनको उनके हुकूक, मतलब कि उन हुकूक पर वो अपने आयद हो सकते हैं। तो हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? हिजाब जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब को पहनने के लिए मनाही नहीं है और ये हमारा हक़ है। हम हिजाब को नहीं छोड़ सकते और ये हमेशा से होता आ रहा है। ख़ास तौर पे हर बार नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर हम अमन के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और अमन के साथ रहना चाह रहे हैं तो क्यों इन लोगों को तकलीफ़ होती है? हर बार ये एक नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं और फिर हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है। आखिर क्यों हर बार ये नई चीज़ें लेकर आ जाते हैं कि छोटी सी बातों को बड़ा सा इशू बनाकर ये सारी जो पब्लिक है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट हो जाती है, सब बिखर जाते हैं, एक दूसरे की मुखालफत करने लगते हैं। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हिजाब हमारा हक़ है, हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? एक छोटी सी बात को बड़ा सा वावेला बनाकर पूरे हिंदुस्तान में बखेड़ा मचाया जा रहा है। तो ये कब रुकेगा? कब तक हम इसी तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे? कब तक हमसे हमारे हक़ छीने जाएंगे? और हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। फिर अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहादुर और गैरतमंद बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत सलाम भेजना चाहती हूँ जिन्होंने पर्दे के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से अपना एक मज़बूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है उन्होंने। और इसी तरह जो हिजाब और पर्दे के मुखालफिन हैं, मैं उन लोगों को दो बातें समझाना चाहती हूँ कि ये हिजाब और जो पर्दा है वो हिंदुस्तानी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तानी आइन के हिसाब से दफ़ा 14 और 25 के हिसाब से ये हमारा बुनियादी हक़ है जो कि इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और इसी के साथ साथ हम तमाम लोगों को ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि औरत से अगर इल्म और तालीम के नाम पे पर्दा छीन लिया जाए तो जहालत जो है वो हमारे नस्ल दर नस्ल सफ़र करेगी। और अगर पर्दे के नाम पर इल्म छीन लिया जाए तो जो है वो बेपर्दगी की वजह से नस्लें जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मतलब नस्लें हमारी बेहया होती चली जाएंगी। तो हमारा यही वो है कि जो है पर्दा हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज आपने क्या किया इधर? आज के कौन-कौन सी तंजीमें से ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की जानिब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस तरह के नफ़रत आमेज़ एजेंडों के ऊपर आप ध्यान न दें, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, मुल्क को, संविधान को सामने रख कर के आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जितने फ़िरका परस्त ताकतें इस तरीके से मुल्क के माहौल को बिगाड़ना चाहती हैं, एक आवाज़ हो कर के खुल कर के आवाज़ लगाइए। और जिस तरीके से तन्हा एक बच्ची ने जो इनके दांत खट्टे किए हैं और शर्मसार किया है, इस तरीके से मुल्क की पूरी आवाम उठ कर के खड़ी हो जाए और मज़हब के नाम पर बांटने वालों को इस तरीके से शर्मसार करें। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म तो कर रही हैं। अब तक के पर्दा रुकावट नहीं बना, लेकिन अब जो बीजेपी की वजह से पूरे मुल्कों के अंदर एक घान कचरा हो चुका है और पूरे मुल्कों के अंदर बीजेपी बहुत ख़तरनाक तरीके से हार और शिकस्त को देख रही है, तो अपने इन काले करतूतों को मिटाने के लिए और उस पर कपड़ा डालने के लिए इस तरह से मुल्क में हिंदू मुस्लिम मुनाफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इस्लामिक फ़ैशन, अरबी दक़लात, मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफ़ा। रमज़ान, ईद और दीगर तक़रीबात के लिए उम्दा क्वालिटी के दिलकश खूबसूरत अरबी ड्रेसेस इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। इस वीडियो के लिए ताउन किया है अल-ख़दम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा, अभी कॉल करें। तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।